हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम और मेरे सामने खड़ी है आपकी हीरो की न्यूली लॉन्च ज़ूम 160 और बगल में आपकी यामाहा की एरोक्स 155। ये भाई अगर ये आपको हीरो की ज़ूम 160 परचेज़ करनी है तो भाई लखनऊ में सीतापुर रोड पे मूसाराम प्रीमिया है। स्क्रीन पे सारी एड्रेस आपको लिख दिया हूँ, मैं नंबर भी लिख दिया हूँ, तो वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। मेरे चैनल के थ्रू जाओगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको ऑफर हो जाएगा। दोनों ही 150 प्लस सीसी के साथ में आती हैं और दोनों में ही आपका लिक्विड कूल इंजन लगा हुआ है। तो भाई लिक्विड कूल वाली परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटर्स हैं दोनों ही। और अगर मैं पावर फिगर की बात कर लेता हूँ तो जो एरोक्स है वो आपकी जनरेट करती है 15 PS की पावर और जो ज़ूम है वो आपकी जनरेट करती है 14.8 PS की पावर। तो ज़ूम जो है पावर थोड़ी सी कम जनरेट करती है, लेकिन ज़ूम में टॉर्क ज़्यादा है। ज़ूम जो है वो आपकी 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और जो आपकी यामाहा की एरोक्स है ये आपकी जनरेट करती है 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये डिफरेंस है। प्राइस भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 1,65,000 के आसपास दोनों ही आ जाती है लखनऊ में। और देखने में भी अगर आप देखोगे ना तो दोनों हैं तो स्कूटर, लेकिन अगर आप देखोगे तो बीच में दोनों के ही यहाँ पे स्पेस नहीं है सामान रखने के लिए। तो आपकी जो टिपिकल इंडियन स्कूटर्स आते थे उनसे थोड़ी सी अलग हैं ये। तो प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है। सीट वीट दोनों की देख लो, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका कॉकपिट कुछ ऐसा है, हैंडल ऐसे घूम जाता है, ये जो पोर्शन है ये आपका नहीं घूमता है। और अगर आप यामाहा में जाओगे तो इसका कॉकपिट कुछ ऐसा है, ऊपर का जो ये पोर्शन है ये आपका पूरा आपका ऐसे घूम जाता है, ठीक है। और बाकी करते हैं एक बार इन दोनों के बीच में टेस्ट कि भाई 150 सीसी प्लस की अगर आप स्कूटर भगा रहे हो तो भाई आपको परफॉर्मेंस तो चाहिए। तो भागने में दोनों कैसी हैं और कौन सी ज़्यादा तेज़ है, तो इसी के साथ ये ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और पहले मैं चलाऊँगा एरोक्स यामाहा की और भाई चलाएगा ज़ूम, और चला के देखेंगे दोनों एक बार। और एक और अच्छी चीज़ है भाई कि यहाँ पे आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री। तो मेरी जेब में रखा हुआ है आप इसकी कीज़, और देखो यहाँ पे बस ये नॉब है, इस नॉब को ऐसे मैं ऑन कर दूँगा और ये जो स्टार्ट का बटन है इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा और ये देखो ये आपका स्टार्ट हो गया है। बाकी और कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेन्यू का बटन है और ये देखो ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 आ गया, इको आ गया, एवरेज आ गया। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ट्रैक्शन इसको ऑफ़ करना है मुझे। भाई ट्रैक्शन कैसे ऑफ़ होता है? अब मेरी आप दबाओगे, हाँ, DL लिख के आएगा, पर वो लाइट का होता है। DL आ गया, हाँ, उसके बाद दबाएंगे तो ऑन आएगा। ओके, मेन्यू प्रेस करके रखना है, हाँ, ठीक है। एक बार और दबा के ऑफ आ जाएगा, फिर प्रेस करके रखिए, हाँ। फिर लाइट ट्रैक्शन की जल गई। तो भाई देखो ये सिस्टम है इसका ट्रैक्शन ऑफ करने का। और आ जाओ, चलें, आ जाओ। और भाई साहब निकल चुके हैं। ये अभी तो बराबरी का चल रहा है मुकाबला। एरोक्स थोड़ी सी लीड लिए हुए है और भाई यहाँ पे देख लो क्या तगड़ा मुकाबला चल रहा है गाइस। बराबर बराबर में चल रही है, एकदम मजा आ रहा है। बराबर बराबर में एकदम एक्यूरेट। अब ज़ूम आगे निकलने लगी, थोड़ा सा निकल चुकी है ज़ूम आगे। एरोक्स और ज़ूम का तगड़ा मुकाबला गाइस। हीरो जापान, इंडिया जापान से कम थोड़ा है के गाइस। ओहो क्या तगड़ा, एकदम बगल बगल, एकदम बगल बगल। और ये एरोक्स आगे निकल गई भाई, ये एरोक्स आगे निकल गई ज़ूम से, मतलब नाम मात्र की आगे निकली है। यार दोनों का मुकाबला बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। अब यहाँ पे ज़ूम थोड़ी सी आगे निकल रही है, लेकिन देखो ज़ूम में एक प्रॉफिट है कि आगे ना उसके वो बहुत तगड़ा है, जिससे हवा नहीं लगेगी। ये देखो ज़ूम आगे है, ज़ूम आगे है, ज़ूम है आगे। 114, 115, 116 गाइस, 116, 117,
सा नहीं है, एरोक्स आगे से खुली हुई है, तो जो आपका विंड प्रेशर है एरोक्स में वो बहुत आता है। ये देखो देखो जूम निकल गई आगे, एरोक्स आपकी पीछे रह गई है। विंड प्रेशर की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एरिया पूरा खाली है एरोक्स में। जूम में आगे आपकी विंड स्क्रीन दे रखी है, तो वहाँ पे आपकी चेस्ट पे आपका विंड प्रेशर नहीं आता है, यहाँ पे आपके चेस्ट पे विंड प्रेशर बहुत आता है। तो भाई बंद कर लेते हैं रेस। एरोक्स स्लिप स्ट्रीमिंग के चक्कर में लगा हुआ है बंदा, एरोक्स वाला। भैया स्लिप स्ट्रीमिंग करवा। फर्स्ट रेस की भाई विनर थी आपकी जूम 160। और फर्स्ट जो रेस है एक्सेलरेशन में, तो मैं बोलूँगा कि मेरे वेट के साथ भी एरोक्स आपकी आगे थी, तो एक्सेलरेशन एरोक्स का ज़्यादा तेज है। बट टॉप एंड में ना जूम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मुझे लग रही है। जानते हो इसमें जो ये है ना, इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये पूरा ऊपर से खाली है, खूब विंड यहाँ पे आ रही है। चाबी बदल लिया जाए कृपया। हाँ चाबी ले लो भाई। देखो ये कीले से चाबी भूल जाते हम लोग। अब ये वाली की आपकी आगे हीरो की बहुत प्रीमियम है भाई, बहुत प्रीमियम की है, जेब में रख लेते हैं। और अब मैं चलाऊंगा जूम। चलो भाई एरोक्स तेज़ तो है, ये तो मैंने देखा। एरोक्स की जो एक्सेलरेशन है ना वो तेज़ है, क्योंकि मेरे वेट के साथ वो जूम से आगे निकल गई थी। जूम की एक्सेलरेशन एरोक्स से धीरे है, बट जूम पे बैठने में ज़्यादा मज़ा आ रहा, ज़्यादा कंफर्टेबल है। गाइस एरोक्स आगे है। आपको मीटर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, बाकी बताते रहेंगे। 101 एरोक्स अभी आगे ही है और मैं पीछे पीछे लगा हुआ हूँ। देखते हैं क्या होता है, आगे निकल पाते नहीं निकल पाती है। लंबी रेस का घोड़ा। अभी तो एरोक्स आगे जा रही है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या होता है। 105, 106, 107, 8, 109, 113, 115 गाइस। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रखा है मैंने। 117, यार देखो मैं भले ही रेस हार जाऊं, बट ये स्कूटी चलाने में कंफर्ट बहुत है। 114, 115 गाइस, 110। तो कार वालों को बीच से निकला सोचेंगे ये क्या है। ये स्कूटी चलाने में कंफर्ट बहुत है, झुकना आसान है, इस पर लीन होना आसान है। और धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे आपका स्पेस कम हो रहा है, बट बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा।
सेकंड रेस की विनर थी एरोक्स। तो ये है, यहाँ पे है आपका डबल स्टैंड। तो भाई आपने देखा एक्सेलरेशन में एरोक्स काफ़ी तेज़ है, टॉप एंड दोनों की सेम है क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कम नहीं हो रहा था, बट कंफर्ट के हिसाब से मेरे को ना जूम ज़्यादा हाइट के लिए कंफर्ट लगी। मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ कि देखो एरोक्स है ना, इसमें ये वाली सीट लगने के बाद मेरे पैर अंदर नहीं आ रहे, 6 हाइट है, पैर अंदर आ ही नहीं रहे मेरे। मैं कैसे भी कर लूँ, ऐसे करके चलाना पड़ेगा मेरे को, बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बैठने के बाद बहुत स्पेस है, ये देखो प्रॉपर पैर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।